रमेश अपने ऑटो रिक्शा में बैठा था। दशाश्वमेध घाट से कुछ श्रद्धालुओं को छोड़ने के बाद ललिता घाट के सुनसान मोड़ की ओर बढ़ रहा था। रात के 1 बजे का समय था। चारों ओर सन्नाटा था और वातावरण में रहस्य का आभास था। की बात अलग होती है, चुपचाप और रहस्यमयी, लेकिन मैं डरता नहीं, उसने हमेशा की तरह खुद से कहा। रमेश ने देखा कि एक महिला शांत खड़ी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मुझे मणिकर्णिका घाट तक छोड़ दो, महिला ने धीरे से कहा। रमेश ने सिर हिलाया और ऑटो आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर महिला चुप रही। उसकी उपस्थिति ने रमेश के मन में एक अजीब सी ठंडक घोल दी। जब रमेश ने ऑटो मणिकर्णिका घाट पर रोका, उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। रमेश को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद महिला उतर गई हो जब वह पैसे निकाल रहा था, लेकिन दरवाजा भी नहीं खुला था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगली रात रमेश ने फिर उसी रास्ते पर गाड़ी चलाई। मन ही मन सोचता रहा कि कहीं फिर वो महिला मिल जाए, और वह मिल गई। वही जगह, वही सफेद साड़ी, और इस बार चेहरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ। मुझे मणिकर्णिका घाट तक छोड़ दो, उसने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज में उदासी थी। उस रात रमेश ने घाट पर एक साधु को अपनी कहानी सुनाई। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तूने जिसे देखा वो आत्मा है। उसकी आत्मा आज भी मुक्ति की तलाश में भटक रही है। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन साधु की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। उस घटना के बाद रमेश ने कभी रात की शिफ्ट नहीं ली। पैसा जरूरी है, लेकिन उस महिला की आंखें आज भी मेरे सपनों में आती हैं, उसने कहा। गंगा आज भी बहती है, मणिकर्णिका आज भी जलता है, और शायद उस महिला की आत्मा भी अब तक वहीं खड़ी रहती है।